हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ये हैं आपके एंजल्स नंबर जो आपको समय समय पे दिखाई भी देते हैं और बहुत लकी भी माने जाते हैं। हर एक नंबर के अपने अलग अलग मायने, अलग अलग मतलब होते हैं। तो वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज हमारा है कि आप कोई भी एक एंजल्स नंबर चुन लीजिए जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो, या फिर आपको आजकल वो नंबर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप जानना चाह रहे हो कि नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। आपके सामने यहाँ पे 222 दिखाई दे रहा है, 444 दिखाई दे रहा है, 555 दिखाई दे रहा है, 777 दिखाई दे रहा है और 999 दिखाई दे रहा है। आपको इन पांचों नंबर्स में से, यानी जो 5 नंबर आपके सामने रखे गए हैं, उसमें से जो नंबर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है चुन लीजिए। टॉपिक है कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप जो भी नंबर चुनेंगे उस हिसाब से आपकी गाइडेंस होगी, जो आपसे अगर कनेक्ट करती है। तो अगर आपका मन हो तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आप चीजों को कैसे लेते हैं और कैसे फॉलो करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए आप, ठीक है। जनरल रीडिंग ये है इसलिए क्योंकि हम आपको नहीं जान रहे हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है लाइफ की। हम बस एक जनरल रीडिंग यहाँ पे दे रहे हैं कि अगर आपसे सिचुएशन बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है तो आप फॉलो कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपका डिसीजन है। अगर आपको विश्वास नहीं है इन सब चीजों पे तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप एंटरटेनमेंट के तौर पे भी इसको देख सकते हैं और कुछ थोड़ा बहुत अगर आपको हेल्प मिलती है तो उसको अपने जीवन में आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये 5 एंजल्स नंबर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल नंबर होते हैं, लेकिन आज इनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं आपके गाइडेंस के लिए। आप जो भी नंबर चुनेंगे उस नंबर की जो भी गाइडेंस होगी वो आपको मिलेगी। तो प्रार्थना करते रहिए ईश्वर से, आप जिस विषय में भी गाइडेंस चाहते हैं, जो भी परेशानी आपके समय मतलब आपके इस समय चल रही है ना, उस हिसाब से आप अगर कार्ड्स को प्रार्थना करने के बाद चुनते हैं, सॉरी कार्ड्स को नहीं नंबर को, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि आप बहुत समय से ऐसे वीडियोस देख रहे हैं। फिर हम आपके लिए एंजल्स गाइडेंस देखेंगे कि एंजल्स आपसे क्या गाइडेंस आपको देना चाह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे 222। अगर आपने 222 चुना है तो आपके लिए क्या गाइडेंस है ये हम देख रहे हैं। आपके लिए कुछ कार्ड्स आ रहे हैं जो हमें बता रहे हैं आपके विषय में। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए जो गाइडेंस है। सबसे पहले तो गाइडेंस आपके लिए एक सलाह के तौर पे आपके करियर से आ रही है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा उत्सुकता है उस कार्य का रिजल्ट को पाने की। लेकिन देखिए कोई भी कार्य है ना, तो वो धीरे धीरे जब आप उस चीज में आगे बढ़ेंगे ना, तभी उसका जो एक असली जो हम कहते हैं सफलता जो होती वो आपको प्राप्त होगी। हड़बड़ी में अगर आप कोई कार्य करेंगे, बिना सोचे समझे अगर आप कार्य करेंगे, तो हो सकता है कि आगे चल के आपको थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़े। इसलिए जो भी काम आप कर रहे हैं अपनी करियर में, योजना बना के कीजिए, समय बना के कीजिए कि कितने समय तक आपको किस कार्य को पूरा कर लेना है। कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो ये देखिए कि आने वाला जो समय है वो कैसा हो सकता है, उस डिसीजन के हिसाब से। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे है, जो सही होगा वो होगा, तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। हो सकता है जितना आपने सोचा है उतना ना हो, उससे थोड़ा सा कम हो, लेकिन जो सही होगा ना वो होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। स्टार का कार्ड आपके लिए है जो कि आपके संघर्षों को देखते हुए बाद में आया है, यानी कि जो भी कुछ आपके लाइफ में होगा उसके बाद एक अच्छा रिजल्ट आपके साथ होगा। आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हैं ना कि जीवन में ये चीज पा लें, वो पा लें, नौकरी पा जाए, जॉब पा जाए, वो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन कुछ समझ के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जो भी कार्य कर रहे हैं योजना के साथ कीजिए। जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसका फ्यूचर सोच लीजिए कि उस डिसीजन से आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। और सबकी राय लेके कीजिए और सलाह लेके कीजिए। जस्टिस का कार्ड है, यानी जितना कुछ आपने अब तक अपने लाइफ में किया है उतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा अपने कर्म को अच्छा रखें, इसीलिए हम कहते हैं कर्म आप अच्छे करते रहिए, क्योंकि जो आज आप करेंगे वही सब लौट आता है जीवन में।
अगर आपने अपना टाइम वेस्ट किया है या फिर आपने पढ़ाई नहीं की है, आपने तैयारी नहीं की सही से प्रतियोगिता की और अचानक से आपको पता चलता है कि एग्जाम की डेट आ गए हैं, इसलिए कहते हैं तैयार रहिए हर पल, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर जो भी कार्य आप कर रहे हैं। आइए देखते हैं 222 वालों के लिए और क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पे हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है जो कि जस्टिस का कार्ड भी दिखाता है कि देखिए जो भी चीज है, जो भी डिसीजन आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, जो भी कुछ आपको लाइफ देगी उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, और जो भी कुछ आप चाह रहे हैं नहीं मिल रहा है तो उसको बहुत दिल पे लेके ना रहिए, चीजों को जाने दीजिए, बहुत सारी बातों को सोचने की जरूरत नहीं है। और आप जो चाह रहे हैं ना वो आपको मिल नहीं रहा है, जो सफलता आप चाह रहे हैं ना वो आपको मिल नहीं रही है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुद से विश्वास रखिए कि जो चीज आप चाह रहे हैं उसको आप अपने परिश्रम से हासिल भी कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि जो आप चाह रहे हैं वो चीज आपको किसी चमत्कार से मिल जाए। उसके लिए आपको ये सोचना है कि जो चीज आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगी और वो आपको आपके परिश्रम से मिलेगी। आप उस काबिल अपने आप को बनाइए। अब ये हो सकता है कि आप किसी रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज्यादा, किसी नौकरी के बारे में, किसी जॉब के बारे में, कहीं कोई कार्य का आप कर रहे हैं उस सफलता के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं उसमें, या फिर रिलेशनशिप को लेके है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कनेक्ट कर सकते हैं। गाइडेंस आपके लिए है तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी गाइडेंस आपके लिए क्यों आ रही है। जो हुआ अब तक, जैसा भी हुआ, आपको पसंद नहीं आया चीजें, उसको जाने दें। बहुत ज्यादा पकड़ के चीजों को ना रखें। कोई चीज बात लग गई दिल पे तो उसको भी जाने दें, ठीक है। माफ करना सीखें और जीवन में आगे बढ़ जाएं। खुद पे विश्वास रखें, उम्मीद बस अपने आप से रखें। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप हर चीज के काबिल है, ठीक है। जो आप चाह रहे हैं वो भी आपको मिलेगा, लेकिन आपकी मेहनत से मिलेगा। तो ये चीजें हैं। और कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड भी आपके लिए था। साफ ये इशारा कर रहा है कि कुछ तो आपके लाइफ में ऐसा होगा जो हो सकता है कि आपको ज्यादा पसंद ना आए, जो जितना आपने चाहा। मान लीजिए अगर आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपको वो जॉब ना मिलके कोई दूसरी जॉब मिल गई तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाए उस चीज को लेके। लेकिन ये है ना कि जो भी होगा वो आपका, जो भी आपने अब तक जीवन में किया उसका रिजल्ट मिलेगा, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करना सीखिए और अपनी गलती को मानना सीखिए, तब आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे खुश होके, ठीक है। अब हम आ गए हैं 444। तो जिन लोगों ने भी 444 को चुना है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या है एंजल्स गाइडेंस। अगर आपको लगे कि आपको फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप चीजें आपसे कनेक्ट हो रही हैं और आप जबरदस्ती, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए हम किसी के साथ जबरन ये नहीं कह सकते हैं कि आप उसको फॉलो कीजिएगा। ये आपके विश्वास के ऊपर है, ये आपकी बातें हैं कि आप चीजों को किस तरीके से देख सकते हैं। आइए देखते हैं 444। देखिए रिलेशनशिप के लिए है चीजें है जो आपकी वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, उसको लेके आप परेशान हैं। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि वो चीज अब वक्त के साथ अपनी चेंज हो जाएगी। यहाँ आपके लिए है, आपके करियर के लिए है। आप अपनी लाइफ में जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, कभी कभी अति उत्साहित होकर कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो आप जा रहे हैं, जिस तरीके से आप जा रहे हैं, क्या वो सही है। अच्छी बात है, आपके अंदर एक एनर्जी है, कुछ नया करने का सोच आई है, बहुत पॉजिटिव आप महसूस कर रहे हैं। 444 वालों के लिए रीडिंग है, लेकिन कहीं जोश में होश ना खो बैठे, इसके लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। रिलेशनशिप है, अगर आपका कोई पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई मामला सोच रहे हैं आप मन में, तो उसमें भी है कि वक्त के साथ चीजें सुधरेंगी, ठीक है। वक्त से पहले वहां कुछ नहीं मिलने वाला। डिवाइन टाइम का आप इंतजार कीजिए, सही वक्त का इंतजार कीजिए। दैवी समय जो हम कहते हैं उसका इंतजार कीजिए। अभी सही समय नहीं है। जो भी चीज आप सोच रहे हैं उसके लिए सही समय नहीं है। जल्दीबाजी में चीजों को अपने जीवन में लाने की कोशिश ना कीजिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो। बहुत सारे दिमाग में आपकी योजनाएं चल रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आ रहे हैं, नए नए तरीके से आप पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बार आप देखिए होश में, ठीक है, कि आप चीजों को जिस तरीके से ले रहे हैं क्या वो सही है।
क्योंकि आपके लिए ये कार्ड है जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंसान बिल्कुल बेबाक तरीके से जीवन में आगे बढ़ रहा है, जो कभी कभी बहुत अच्छी बात भी होती है, कभी कभी बहुत गलत चीज भी होती है। ठीक है, तो सीरियस चीज को थोड़ा सा सीरियस लीजिए और लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। आइए आपके लिए जो गाइडेंस देखते हैं क्या है। नो का आंसर आया है आपके लिए, तो आप देखिए क्यों आया है। सक्सेस आपके लिए है, 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी और जो देखिए क्या है आपके लिए जो सही डायरेक्शन दिख रहा है यहाँ पे ना, कभी कभी हम कुछ चीजों को इग्नोर कर रहे होते हैं, जैसा कि आपका अभी जो चल रहा है ना, आपका जो समय चल रहा है, जैसा आपका नेचर चल रहा है, जैसा आप काम कर रहे हैं, उधर से लग भी रहा है आप कुछ चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कुछ इशारे में बताना चाह रही है, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए ऐसी कौन सी बात है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, उस बात को समझेंगे आप, उस डायरेक्शन में जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। ये आपके करियर से जुड़ा हुआ मुझे चीज ज्यादा दिखाई दे रहा है। पर्सनल लाइफ से मैंने आपको बता दिया है, चीजें सही समय पे होंगी, उसका वक्त का इंतजार कीजिए। वक्त से पहले कुछ मत नहीं होता, वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता, और मिल जाए तो वो नुकसान देता है, इसलिए चीजों को वक्त पे होने दीजिए। यहाँ आपके करियर के लिए कुछ ऐसे होता है, कभी कभी क्लू आपको मिल रहा होता है, चीजें यूनिवर्स कुछ और चाह रही होती है कि आप इस डायरेक्शन में जाए, आप उधर ना जाकर कहीं और चले जा रहे हैं। तो देखिए आपको क्या ऐसा यूनिवर्स इशारा कर रही है समय समय पे, या फिर किसी तरीके से आपको बताने की कोशिश हो रही है कि ये रास्ता आपके लिए सही है। तो देखिए वो कौन सा रास्ता है जो घूम फिर के वो चीजें आपके सामने आ जाती हैं बार 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 बार। तो क्यों आ रही है, एक बार उस चीज को देखिएगा। नो का है तो हो सकता है कोई प्रश्न आपके मन में ऐसा चल रहा है जो आपके लिए सही नहीं है, आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है, इसलिए ये आंसर नो है। आपके ही सामने है, मैं कुछ अपने आप से ऐड नहीं करूंगी इसमें। 444 वालों के लिए आंसर नो आया है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है और क्यों ये आंसर नो आया है। हो सकता है कि आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, या फिर हो सकता है किसी और बारे में सोच रहे हो, लेकिन आंसर जो है वो नो का है। ठीक है, आपके सामने सब कुछ होता है यहाँ पे। इसके बाद हम करेंगे 555 वालों के लिए रीडिंग और देखेंगे 555 में हमें क्या पता चलता है कि आपकी जो लाइफ में जो गाइडेंस हम देख रहे हैं आपके लिए वो क्या है। एंजल्स गाइडेंस 555 वालों के लिए, तो आइए देखते हैं 555 वालों के लिए क्या है एंजल्स गाइडेंस। जो भी कुछ आपके मन में चल रहा है, जो भी प्रश्न चल रहा है, उन सबको अपने मन में लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, उस बात को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको यहाँ से एक अच्छी सलाह चाहिए तो चलिए देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं 555 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए जो 555 चुना है आपके लिए गाइडेंस है। देखिए ये नंबर हो सकता है आजकल आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपने इसको चुना है अपने मन से। ठीक है, सबसे पहले तो लग रहा है ना कि आपके मन में बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं। आप चाहते हैं जीवन में चीजों को करना, कि इस तरीके से किया जाए, उस तरीके से किया जाए, अपने करियर को या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को। योजनाएं बहुत बनती हैं लेकिन वो कार्य हो नहीं पाता है। ठीक है, क्यों नहीं हो पाता है? कहीं ना कहीं ये खुद आपके ही आसपास के कुछ लोग हो सकते हैं जो बार बार आपकी चीजों को नुकसान देते हैं। मतलब आपको होता ना, कभी कभी हमारे कुछ रिश्तेदार भी होते हैं, हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो हमेशा हमसे डिमोटिवेट करते हैं, हमें नकारात्मक चीजें, मतलब वो हमारे दोस्त तो नहीं होते लेकिन कहने को होता है कि हाँ ये हमारे दोस्त हैं। तो कुछ ऐसे लोग आपकी भी लाइफ में हैं जो आपको काम करने से पहले ही रोक देते हैं। आपकी खुद की एक नेगेटिव एनर्जी भी है जो कार्य को करने से पहले रोक देती है। आप अपनी चीजों को कर नहीं पा रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको इन सब चीजों से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, तो आप भी यूनिवर्स का साथ दीजिए, खुद को निकालिए उससे। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर फिर से विश्वास करने की जरूरत है। यहाँ पे रास्ते आपके लिए बनते चले जाएंगे, लेकिन पहले आपको उस स्थिति से बाहर निकलना होगा जो आपके मन में हमेशा चलता रहता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम में मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी, मुझसे अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, ये सारी बातें होंगी, कारोबार मुझसे अच्छा नहीं चल, जो नहीं वाला वर्ड आपकी लाइफ में आ गया है उसको बाहर निकालिए। यूनिवर्स भी कोशिश कर रही है कि आप उन सब चीजों से बाहर निकल पाएं और जीवन में जो आप चाहते हैं वो कर पाएं, और बहुत जल्दी आप वो कर भी पाएंगे। ये लेकिन एक आपकी जो आपका जो
कार्ड्स आए हैं उसमें 8 नंबर का काफी ज्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है। एक एनर्जी है, फायर की एनर्जी काफी ज्यादा है। कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारी योजनाएं हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, लेकिन वो योजना आप बना नहीं पा रहे हैं, उस कार्य को कर नहीं पा रहे हैं। इसका तोड़ आपको निकालना है। ठीक है, ये कोशिश कीजिए, इसको निकालिए अपने मन से। जो नहीं का वर्ड है उसको खत्म कीजिए। वक्त चाहे जितना भी बीत गया हो, चाहे आपकी जो भी एज चल रही हो, आप कभी भी अपने जीवन को बदलने की कोशिश तो कर सकते हैं। बदलना ना बदलना तो ईश्वर के हाथ में, कर्म करेंगे अच्छे, जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल सकते हैं। आप चाहें तो जाके सर्च कर सकते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं जिसमें ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानियां आपको देखने को मिल जाएंगी, जब लोगों ने ये मान लिया था कि ये इंसान किसी काबिल नहीं है और उसी पल जीवन में कुछ ऐसा करके दिखा दिए जो आज तक किसी ने कभी किया नहीं। ठीक है, आपके अंदर बहुत कुछ है, क्षमता बहुत ज्यादा है, सब कुछ है, लेकिन एक नहीं का वर्ड जो आपके माइंड में घुस गया है वो निकल नहीं रहा है। उसको निकालना है 555 वालों को। ठीक है, आइए अब देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये कार्ड्स आपके लिए है। एक नई शुरुआत के लिए कार्ड्स आपसे कह रहे हैं, कुछ नया फ्यूचर, कुछ नई चीज। पूरी ग्रीन रोशनी हो गई है आपकी रीडिंग में। ठीक है, फिर से एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। आपको सब कुछ मिलेगा, आपको अवसर भी मिलेंगे और एक अच्छा समाधान भी मिलेगा। अगर आप किसी चीज को लेके आपकी सिचुएशन में परिवर्तन भी आएगा, सब कुछ होगा। और क्या प्रश्न है? अबंडेंस। तो बहुत कुछ है आपके लाइफ में। लाइफ आपको बहुत कुछ देना चाहती है, बस आप एक बार शुरुआत तो करें कार्य को। अपने अंदर से नहीं का वर्ड तो हटा लें आप। आपका फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है, एक ग्रेट फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। आप कर्म पे लग जाइए। आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं तो पढ़ाई पे लग जाइए। अभी कोई वक्त नहीं गया है जो आप सोच रहे हैं कि वक्त जा चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो रिलेशनशिप आपको बहुत हर्ट कर रहा है, शादी हो चुकी है आपकी, आप चाहते हैं कि आप डिवोर्स ले लें, बिल्कुल आप जो चाह रहे हैं उसको करिए आप। ठीक है, जो आपका मन आपसे कहता है वो कीजिए। आपकी सिचुएशन में बदलाव आएगा, एक संतोष वाला, जो कहते हैं ना कि समाधान बाहर निकलेगा जो आपको खुश कर सके। आपको लाइफ में बहुत सारी, वो भी कहते हैं ना, एक मौके नहीं मिले हैं, अवसर नहीं मिला है कुछ करने का, तो वो भी मिलेगा आपको। एक बार अपनी जो नहीं वाला जो एक घेरा है ना, उससे बाहर तो निकलिए आप। यूनिवर्स आपका साथ देगी, आप एक बार कोशिश कीजिए। ठीक है, 555 वाले जो लोग हैं उनके लिए ये गाइडेंस है। सब कुछ है आपकी लाइफ में, बस आप खुद उस चीजों के बीच में आ रहे हैं। अपने पास्ट में आप बहुत ज्यादा हैं। अपने पास्ट में आपने जो भी असफलताएं देखी हैं वो काफी ज्यादा आपके जहन में, आपके मन में छप चुकी है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोई भी कार्य आप करते हैं वो कार्य अच्छा हो रहा होता है, लेकिन आपकी जो एक नेगेटिव सोच है वो उस कार्य को बर्बाद करती है। आप जानते हैं ना, मैनिफेस्ट का नियम जानते हैं, मैनिफेस्ट करना जानते हैं, सॉरी, आकर्षण का नियम जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम जानते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि नेगेटिव चीजों को सोचने से क्या होता है। नेगेटिव चीजों को सोचने से चीजें नेगेटिव होती हैं। तो आप ऐसा ना करें। आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान मत बने, अपने जीवन को एक सही रास्ते पे लेके चले। जो गाइडेंस अगर आपको अच्छी लगी हो तो फॉलो कीजिएगा। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी 777 को चुना है। ठीक है, अब हम आ गए हैं 777 पे। 777 जिन लोगों ने भी 777 की गाइडेंस के लिए नंबर को देखा है, आइए देखते हैं 777 में क्या गाइडेंस है। वाओ, हैप्पी फैमिली, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है आपके लिए, साथ में देखिए, यहाँ एक चीज मैं आपसे कह दूं कि अगर आप बहुत योजना बना रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप कार्य कीजिए, योजना बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन कार्य भी तो कीजिए साथ में उसके। और सब कुछ आपको लाइफ देना चाहती है। आप अपने जो आपके स्टेप है ना, वो धीरे धीरे करके चलेंगे, आप समझदारी से चलेंगे आप, तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपको आपके
ट्विन फ्लेम से भी मुलाकात होगी, सोलमेट से होगी। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप है तो बिल्कुल राइट पर्सन है आपकी लाइफ के लिए। ये इंसान आपके जीवन में एक प्रकाश का काम भी करेगा, तो ये बेस्ट इंसान है। अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही थी कि क्या ये आपके लिए सही है या नहीं सही है, हो सकता है अचानक से मुझे दिखा कार्ड में तो मैंने आपको बता दिया। और साथ में सेलिब्रेशन भी है, लेकिन उस तक पहुंचने में आप हड़बड़ी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि चीजों को आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच विचार के चीजों को कीजिए। कुछ भी नया करने का सोचना है ना, तो बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। हड़बड़ी में कोई भी कार्य नहीं, और हवा में भी कोई कार्य नहीं। ऐसा नहीं है कि बस योजना ही बनती रहे और कार्य ना हो। ठीक है, कार्य भी कीजिए, योजना भी बनाइए, लेकिन समझ से कीजिए। ठीक है, आइए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। जो भी बदलाव आपके जीवन में आएगा वो आप खुद लेके आएंगे। मौके आपको जीवन देगा, यूनिवर्स आपको मौके देगी। आपको सफलता तक ले जाने की पूरी कोशिश हो रही है, बस आपके खुद की कुछ बदलाव करने की जरूरत है, उसको आप कीजिए। और एक नया फ्यूचर आपके लिए है, बहुत ही खूबसूरत सा फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, कुछ कार्ड्स आपके लिए आए थे, तो पहले मैं उसको क्लियर कर दूं कि आपको करना क्या है, गाइडेंस क्या है आपके लिए। देखिए, कार्य, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको बहुत ही सोच विचार के कीजिए, और हड़बड़ी में कोई कार्य मत कीजिए। धीरे धीरे करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, और जीवन को एंजॉय करने की जरूरत है। जो ये पल है उसको एंजॉय कीजिए, हड़बड़ी में नहीं रहने की जरूरत है यहाँ पे। और अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेके बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो बहुत ही राइट पर्सन है आपके साथ है। जो आपका जीवन साथी है वो आपका सोलमेट है। ठीक है, ये आपके जीवन में एक परिवर्तन लेके आएंगे, एक प्रकाश लेके आएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको डाउट रहता है अपने रिलेशनशिप को लेके, तो वो निकाल दीजिए मन से। ठीक है, अगर सिचुएशन आपसे मैच कर रही है तभी ये रीडिंग आपके लिए है। बहुत सारी योजनाएं हैं आपके मन में, बहुत कुछ आप सोचते हैं, लेकिन उसको करिए। ठीक है, जब तक चीजें आप करेंगे नहीं तो उसका रिजल्ट कैसे देखेंगे। और फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। यूनिवर्स आपको बहुत एक नया शुरुआत आपको देगी। यूनिवर्स एक नया फ्यूचर, एक नया फ्यूचर बहुत जल्द ये नया फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट वाला फीलिंग आपको देगा ये फ्यूचर आपका, और अवसर भी मिलेंगे। जीवन को चेंज करेगा कौन, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। 777। तो आइए अब देखते हैं 999। तो जिन लोगों ने भी एंजल नंबर 999 को चुना था अपनी गाइडेंस के लिए, आपके लिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स आपसे क्या गाइडेंस आपको देना चाहती है, जिससे कि आपका जीवन बदल सके। जो भी प्रश्न आपके मन में चल रहा है उसका क्या समाधान है, यस या नो में देखना चाहते हैं तब भी आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं 999 वालों के लिए क्या गाइडेंस है। वाह, यहाँ पे एक तो सलाह ये है कि जो भी समय चल रहा है उसको एंजॉय कीजिए 999। और आप जो भी कार्य कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। जीवन में संतोष दिख रहा है बहुत ज्यादा, और एक अच्छा फैमिली दिख रही है, एक अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है, एक हैप्पी लाइफ दिख रही है आपकी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जीवन में अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं, आपके लिए हम कार्ड्स देख रहे हैं ज्यादा, ताकि हमें एक आपकी रीडिंग से कुछ परफेक्ट आंसर मिल सके। देखिए, अब हमको दिख रहा है ना कि सबसे पहले तो एक चीज है आप में कि आप क्लियर बहुत कम रहते हैं। आप किसी एक चीज पे ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं। अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हैं ना, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। किसी एक चीज पे रहिए आप, और जो चाहते हैं उसी चीज पे रहें आप। ठीक है, और कुछ नया तब तक ना करें जब तक आपने जीवन में जो आप कर रहे हैं उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल गया। अगर आप होता ना, कभी कभी इंसान कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो बहुत सोच समझ से करता है कि इतना इन्वेस्ट करना है, इसमें इससे ये फायदा होगा। लेकिन एक आध साल अगर फायदा नहीं होता है तो आप उस बिजनेस को चेंज करने का सोचने लगते हैं। यहाँ आपके लिए थोड़ा सा चेंज करना मुश्किल वाला काम होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ये सही होगा आपके लिए। ठीक है, आप एक चीज पे रहें, एक बार आप डिसाइड कर लें, जीवन में फिर इन्वेस्ट करें। बार बार ज्यादा इन्वेस्ट करना जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी कार्य आप कर रहे हैं, सॉरी
जो भी कार्य आप कर रहे हैं ना, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको जानकारी पूरी नहीं है उस चीज के बारे में। अब ये कुछ भी हो सकता है कि आपने कोई ऐसी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, किसी जॉब के बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, कोई काम स्टार्ट कर दिया जिसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। नॉलेज लेने की जरूरत है, उसमें आपको सफलता भी नहीं मिल रही है उस काम में, तो ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी, सिचुएशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, इन्फॉर्मेशन की जरूरत है उस चीज के विषय में। अब ये चीज हर इंसान के साथ अलग अलग हो सकती है। कोई दिक्कत आ गई है किसी चीज में, रिलेशनशिप में अगर कोई दिक्कत चल रही है तो वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। चीजों में क्लियरिटी रखिए। जब भी आप कुछ यूनिवर्स से मांग रहे हैं या फिर अपने ईश्वर से प्रार्थना करते समय आप कुछ मांग रहे हैं तो चीजों को क्लियर रखिए। बार बार चीजों को चेंज करेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना कि यूनिवर्स को क्या आप असल में चाहते क्या है। जो चाह रहे हैं उसके बारे में फिर से एक बार सोच लीजिएगा, ठीक है। ये चीज आपके लिए था तो मैंने आपको बता दिया। और कुछ चीजें हैं, अगर आपके आसपास के लोग उस चीज को लेके ज्यादा खुश नहीं रहते हैं या फिर आपके परिवार में लोग खुश नहीं है उन चीज को लेके, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, क्योंकि कुछ नई चीजें हैं ना, तो हो सकता है लोगों को समझ में ना आ रही हो, लेकिन आपको समझ में आ रही है तो उस कार्य को कीजिए। हर किसी के साथ ये चीजें अलग अलग हो सकती है। परफेक्ट टाइम है तो आप इस चीज को कर सकते हैं। अब अलग अलग चीजें हैं, सिचुएशन आपकी लाइफ की अलग है। आपको जो भी चीजें मैंने यहाँ बताई हैं उसको आप अपने जीवन की सिचुएशन से जोड़ लीजिएगा। अगर आपको आंसर मिल गया तो समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर आपको आंसर नहीं मिला, चीजें आपके लाइफ से नहीं कनेक्ट हो रही हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने आपसे बता दिया था कि हर एक चीज कनेक्ट नहीं होगी और जरूरी नहीं है कि रीडिंग सबसे कनेक्ट हो, ठीक है। रीडिंग कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही कम लोगों से ही कनेक्ट होती है। तो क्योंकि देखिए क्या है ना, रीडिंग जो है वो लगभग डेली आपको वीडियोस देखने को मिलते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको रोज ही आपके बारे में ही चीजें हो सकता है कि आज कोई ऐसा पर्सन इस वीडियो को देख रहा है जो शायद इस बारे में जानता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स को अगर आंसर देना है ना आपके सवालों का, आपकी परेशानियों का, तो आपको खोज के लाएगी। हम आपको बताएं या ना बताएं, हम वीडियो डाले ना डाले, आपको कहीं ना कहीं से आंसर मिल ही जाएगा आपकी परेशानी का। तो आप उसके लिए फिक्र ना कीजिए कि चीजें आपसे कनेक्ट नहीं हुई हैं। आज नहीं हुई हैं, कल जरूर होंगी। जब आपको जरूरत होगी तब कनेक्ट होंगी, ये सोचिएगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियोस हैं जो बार बार रिपीट होते रहेंगे। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुझे खुशी होगी इस चीज की कि हमारे फैमिली मेंबर्स जो है वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।